हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेके स्टडी ऑनलाइन। गाइस, मैं लाया हूँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सेशन। गाइस, आज जो सुपरवाइजर वुमेन का एग्ज़ाम हुआ है, गाइस उस पेपर को डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चंस के जो आंसर है वो मैं आपको बताऊंगा, और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या कट ऑफ इसका रह सकता है, क्या डिफ़िकल्टी लेवल था, और साथ में सेफ अटेम्प्ट आपका क्या रहेगा इस एग्ज़ाम में। तो आइए गाइस, शुरू करते हैं वीडियो को। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, द प्रारंभ समिट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से आपको बताना है जो प्रारंभ समिट है वो किससे एसोसिएटेड है। गाइस, इसका जो आंसर राइट रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी स्टार्टअप इकोसिस्टम एट इंटरनेशनल लेवल। ये एक स्टार्टअप इकोसिस्टम है इंटरनेशनल लेवल पे, जो ये प्रारंभ समिट था। तो फर्स्ट का ऑप्शन बी राइट रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है, विच ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन महाराजा गुलाब सिंह एंड ईस्ट इंडिया कंपनी लीडिंग टू एक्विजिशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो सिंपली आपको पता है ये थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जो गुलाब सिंह और साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी, जो 75 लाख की डील हुई थी जेएनके की। तो इसका ऑप्शन डी राइट रहेगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का डी ऑप्शन। तो गाइस, ये ए रहेगी सेट ही आपको ध्यान में रखना है। तो थर्ड क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो इसमें बताना है, तो सीधा मैं आपको आंसर ही बता देता हूँ। मैंगो शॉवर्स जो हैं वो कर्नाटका में रहते हैं, और ये प्री मानसून शॉवर्स होते हैं विच हेल्प इन द रिपनिंग ऑफ द मैंगोस, यानी कि मैंगोस को पकने में ये हेल्प करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट का बी ऑप्शन रहेगा। आगे है ब्लूजम शॉवर्स, तो यानी ये चेरी के लिए रहते हैं, जब मेनली केरला वाले रीजन में। तो प्री मानसून शॉवर विच हेल्प इन द ब्लूजिंग ऑफ कॉफ़ी फ्लावर्स। तो सेकंड का फर्स्ट ऑप्शन राइट रहेगा। इसके बाद लू का आपको पता ही होगा कि ये है हाई ड्राई, हॉट ड्राई एंड ओप्रेसिंग विंड्स ब्लोइंग इन द नॉर्थर्न प्लेन्स, जो जम्मू कश्मीर का साउथ वाला रीजन और साथ में पंजाब का रीजन इसमें आ जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन का सी। और लास्ट आप देख सकते हैं नॉर नॉर वेस्टर लिखा है, तो इसका है इवनिंग थंडरस्टॉर्म इन बंगाल एंड असम। तो इसका थर्ड का डी ऑप्शन राइट रहेगा। तो इसको अगर आप मैच करोगे तो आप क्लियरली लगा सकते हैं फोर्थ ऑप्शन थर्ड के साथ मैच करना चाहिए, और थर्ड ऑप्शन फोर्थ के साथ। तो इसलिए बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट रहेगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दैट ट्रॉइड सॉइल ऑफ इंडिया आर ओरिजिनली रेड इन कलर, दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटाश। और सी ऑप्शन है, दे आर वेल डेवलप्ड इन राजस्थान एंड यूपी। और डी ऑप्शन है, टपिका एंड कैशिव नट्स ग्रो वेल ऑन दी सॉइल। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर मुझे लगता है, अभी कंफर्म मैं 100% तो नहीं कह सकता, मुझे इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट लग रहा है, यानी ए और साथ में डी ऑप्शन, डी जो इसमें स्टेटमेंट्स हैं वो ही सही लग रही हैं। लेकिन फिर भी आप इसको मैं क्रॉस चेक करूंगा, क्योंकि अभी मैं इनिशियल सीधा जो एग्ज़ाम पेपर है उसी को देख के मैं सीधा डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसका आप 100% तो नहीं मान सकते, लेकिन मुझे 50% लगता है कि इसका ऑप्शन सी होगा फोर्थ का। तो इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है। ये तो इजी क्वेश्चन है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको इनको बताना है, ठीक है। तो कौन कौन सी मूवमेंट्स हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, दांडी मार्च, और साथ में जलियांवाला बाग मासेकर। तो आपको पता है ये सबसे पहले हुआ था 1919 में। उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपको पता है 1920 में। तो आप देख सकते हैं डी ए। तो डी ए सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, वही इसका राइट रहेगा। उसके बाद 1931 में हुई थी दांडी मार्च, और क्विट इंडिया मूवमेंट तो आपको पता ही है कि 1942 में हुआ था, ठीक है, अप्रैल मंथ में। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स अकॉर्डिंग टू देयर लोकसभा सीट्स। इसका भी मुझे अभी डाउट है कि सबसे ज़्यादा मुझे तो लगता है महाराष्ट्र की सीट्स थी, और यहाँ पे पूछा हुआ है हमें असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। इसका कंफर्म करके मैं पिन कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप इसका आंसर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का भी मुझे इसको चेक करना है। तो सेवन्थ क्वेश्चन है, द ट्रैवलर इंक्वायर्ड। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। द ट्रैवलर इंक्वायर्ड ऑफ द फार्मर इफ ही कुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट
नियरेस्ट यहाँ आगे मिस प्रिंट है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा इसका सी ऑप्शन राइट है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डज द इडियम साल्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है, साल्ट ऑफ द अर्थ का मीनिंग मैं आपको बता दूं, रहेगा ऑप्शन बी, समवन हु इज़ जेन्युइन गुड एंड हॉनेस्ट। ठीक है, तो इसका क्या रहेगा, समवन हु इज़ जेन्युइन गुड एंड ऑनेस्ट, तो बी ऑप्शन इसका भी राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इन विच सेंटेंस इन द मॉडल वर्ब यूज टू एक्सप्रेस नेसेसिटी। ठीक है, नेसेसिटी मतलब कि इसमें ये जो आपको नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं किस में नेसेसिटी है। ठीक है, तो ऑप्शंस में आप देख सकते हैं यू शुड टेक, यहाँ शुड मतलब एक तरह से आपको एडवाइस के थ्रू पे बता रहे हैं, तो यहाँ पे तो हम नेसेसिटी नहीं मान सकते। मैं सीधा आपको राइट आंसर बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर यहाँ तो बी हो सकता है, डी, लेकिन मुझे लगता है कि इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, यू विल टेक इट ब्रेक, यू कैन टेक ए ब्रेक, लेकिन डी ऑप्शन के ज़्यादातर चांसेस लगते हैं मुझे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, आई विल डेफिनेटली हेल्प जॉन ही डैश इट। तो इसका सिंपली आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, तो ही के साथ जो भी आता है वर्ब के साथ ऐसे ही यस लगता है, तो इसका सिंपली पता है हमें कि ए ऑप्शन ही राइट रहने वाला है, यानी ही डिजर्व्स इट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, द नॉर्थ इंडियाज लार्जेस्ट जू, जम्बू जू इज सिचुएटेड इन। ये मुझे लगता था अगर इसका ऑप्शन जम्मू होना चाहिए था क्योंकि ऊपर डिस्ट्रिक्ट्स थी, लेकिन चलो जो भी था, इसमें इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। आपको पता ही है जम्मू के नगरोटा में जम्बू जू जो है नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा जू ओपन हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर डी रहेगा। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, नेम द गवर्नर जनरल हु एबॉलिश सती इन 1829। तो सती को किसने एबॉलिश किया था, ये आप सबको पता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू द कोपेनहेगन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट लद्दाख इस। ठीक है, लद्दाख किसके अंदर आता है। ठीक है, तो इसका भी मुझे अभी क्लियर आइडिया नहीं है कि क्या इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, कोपेनहेगन क्लासिफिकेशन के अंदर लद्दाख रीजन का। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, ये तो इजी क्वेश्चन था, वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। ठीक है, इंडिया की हो या अर्थ की हो, पूरे मतलब पूरी अर्थ की हो, ये रहेगी मेसराम। ठीक है, मेघालय में, जो पहले चेरापूंजी थी अब है मेसराम। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा, इसका आपको ध्यान में रखना है क्वेश्चन नंबर 14 का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, सिल्क द नेचुरल फॉर्म ऑफ फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ये लिया जाता है कोकून से, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, जिसने मुझे सेंड किया था वहाँ पे इसने शायद मिस कर दिए हैं क्वेश्चन 16 टू 20 के बीच में 4 क्वेश्चंस। चलो मैं आपको बता देता हूँ 5 क्वेश्चंस इसमें मिसिंग है। 21 का जो राइट आंसर रहेगा मैं आपको बता दूँ, बड़ा इजी सा है, यहाँ पे 90 प्लस कर रहे हैं, फिर 100, फिर 110, फिर 112, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, 310 में 120 प्लस करेंगे तो 430 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 21 का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, इसको आप पूरा सॉल्व करके देख लेना, मैं आपको सीधा इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, 50/150 करना है, क्योंकि जितना इंक्रीज़ हुआ है 150 पे, तो मल्टीप्लाई परसेंटेज पूछी होती तो मल्टीप्लाई 100 करते, वो भी करने की ज़रूरत नहीं है। 5 1 द 5 और 5 3 द 15, तो 1/3 इसका आंसर रहेगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23 का, ये भी इजी क्वेश्चन है। 15 6 एवरेज है और 7 बॉयज़ की, 56 इंटू 7 कर लेना और इनको सबको प्लस करके उसमें से माइनस कर लेना है, तो इसका राइट आंसर, इनको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में, हाँ मैं आपको बता दूँ इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन, एक सेकेंड मुझे पूरा क्लियरली इसको चेक करने दीजिए। मैं आपको बता दूँ गाइज, आपको इसके लिए क्या करना है, 56 इंटू 7 करना है, जो भी आएगा उसमें से आपको इन सबको, जो भी ये 6 नंबर दिए हैं, इनको प्लस करके माइनस कर लेना है। आई थिंक इसका 58 आंसर बनना चाहिए, क्योंकि मैंने इनको यूनिट डिजिट से जैसे किया है, तो ये आंसर होना चाहिए। फिर भी आप इसको करके देख लेना, तो इसका डी ऑप्शन होने के चांसेस हैं कि इसका डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, ए पर्सन सेल्स द कार टू अनदर पर्सन एट ए लॉस ऑफ 10%। मतलब कि कोई भी उसने स्टार्टिंग में कुछ उसका अमाउंट रहा होगा, उसको 10% के लॉस पे बेचा है, फिर सेकंड कस्टमर जिसको उसने बेचा था उसने आगे उसको 20% के गेन पे बेच के 54,000 में सेल कर दिया। ठीक है, मैं आपको बता दूं बड़ा इजी सा क्वेश्चन था ये। इसका आंसर जहाँ तक मुझे लगता है, आप 50,000 को ले लेना। ठीक है, 50,000 को ले लो, 50,000 का अगर 10% का लॉस हो जाता है, ठीक है,
यानी 90% पे बेचना पड़ेगा उसको। 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कट जाएंगे, 9 5 द 45। मैं आपको बता दूं 45 बन जाएगा, कितना बनेगा 45,000। 45,000 को अगर वो 20% के गेन पे बेचेगा, 45,000 को अगर वो 20% के गेन पे बेचेगा, यानी 120 लगा दीजिए। तो 2 ज़ीरो से ये वाले काट लीजिए आप। तो 45 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ठीक है। और साथ में ज़ीरोज़ आएंगे, कितने 2 ज़ीरोज़ भी आएंगे साथ में। 45 इंटू 12, 5 to the 10, 4 that 9, और 1 से करेंगे तो 45 ही आएगा। 90 45 0 4 5 5 4 0। हाँ बिल्कुल राइट आंसर है इसका। आप डी ऑप्शन इसका राइट आंसर लगा दीजिएगा कि इसका इनिशियल जो प्राइस था वो था 50,000, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 24 का। इसके बाद मैं आपको बता दूँ 25 क्वेश्चन नंबर। इसमें आपको क्या करना है, रेशियो पूछे हुए हैं, ठीक है। तो रेशियो का सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप देख लीजिए इन तीनों को रेशियो को प्लस करके देख लीजिए, 9 आ रही है, ठीक है। तो 9 से कौन सा इनमें से कटता है, 95 तो नहीं कटता है, सिर्फ ये तीनों कटते हैं, ठीक है। 54 तो बहुत कम हो जाएगा, उससे 8 11 और फिर 14 नहीं बनेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर इस दी सामने दिख रहा है 162 होगा, ठीक है। कैसे करना है ये आपको रेशियो से पता चलेगा। जब आप 9 से 162 को काटोगे 18 यूनिट निकल के आएंगे। 18 यूनिट्स आपको इनके साथ मल्टीप्लाई कर लेने हैं। 2 से करोगे 36, 3 से करोगे 54, 4 से करोगे तो 72। उनमें आपको क्या करना है, फिर उन सब में आपको 12 प्लस कर लेने हैं और फिर एक मिनिमम रेशो में उनको काट लेना है। तो आंसर आपका इजीली 162 निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 25 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 26। इफ़ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क, ठीक है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। ए और बी यानी ए प्लस बी अगर कोई काम को कर रहे हैं 15 दिनों में और बी उसको अकेला करता है 20 दिनों में, तो बताना है कि ए कितने दिनों में उसको अकेले करेगा। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो निकल के आ जाएगा 60। 15 से करेंगे तो 50 की एफिशिएंसी 4 निकल के आएगी और बी सिर्फ ए और बी की 4 एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी और सिर्फ बी की निकल के आएगी 3। यानी सिंपली हमें पता चल रहा है ए प्लस बी, अगर बी की 3 है तो सिंपली इसमें एक ही और ज़्यादा है, तो यानी ए की एफिशिएंसी एक ही होगी। मतलब एक दिन में एक ही काम करता है तो उसको कितने दिन में टोटल वर्क करने में लगेगा, तो 60 वर्क है टोटल, तो 60 डेज़ ही लगेंगे। इजी है तो 60 आप इसका राइट आंसर लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का ए ऑप्शन राइट रहेगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27। गाइस मैं जल्दबाजी में इसको कर रहा हूँ, अगर कोई इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक रहेगी तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। तो गाइस 27 क्वेश्चन है, कंप्लीट द सीरीज़, ठीक है। इस कंप्लीट करना है सीरीज़ को। सिंपली दिख रहा है कि पहले प्लस हो रहे हैं 18 + 10 28, 28 में 12 प्लस हो रहे हैं, फिर 14, फिर 16, फिर 18 प्लस होंगे तो 17 और 18 88 हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट रहेगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 27 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है गाइज RAP MAP HOT और FUN। ये क्वेश्चन जो कोडिंग डिकोडिंग का है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एक के सेंटर में वॉवल आया है, ठीक है। तो यानी हमें वही ऑप्शन देखना है जिसके सेंटर में वॉवल होगा, ठीक है। फर्स्ट में भी नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में टी है, ये भी नहीं है। तो सिंपली हमें दिख रहा है कि ऑप्शन डी ही इसका राइट रहेगा, यानी CAT। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 28 का। 29 पे चलते हैं। ब्लेंड हमें बताया हुआ है, ठीक है। बी से ई कैसे जाएगा गाइस, BCDE, यानी दो बीच में गैप छोड़ के, ठीक है। वैसे ही हमने डब्ल्यू का भी कर लेना है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस जो हैं मिलते जुलते हैं बहुत ज़्यादा, ए और बी। तो हमें लास्ट वाला देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट में 2 का गैप, सेकंड में एक ही का गैप रखना है। फिर यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कितना कितना गैप इनमें आएगा। पहले डब्ल्यू में 1 का 2 का आएगा, 2 बीच में छोड़ने हैं, फिर आई में आएगा 1 का।
एन में आएगा 2 का, फिर से एन में आएगा 1 का, फिर ई में आएगा 2 का और आर में आएगा सिर्फ 1 का। तो यानी आर के बाद क्या आता है, आर के बाद आता है एस, फिर आता है टी, सिर्फ एक ही को छोड़ना है, टी लास्ट में होना चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट रहेगा गाइज। क्वेश्चन नंबर 29 का ए ऑप्शन राइट रहेगा, जिसके लास्ट में टी है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 की ओर लेके चले जाते हैं हम आपको। नाम है पुरुषोत्तम वॉक्स 5 किलोमीटर। ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूं, डायरेक्शन सेंस का है क्वेश्चन। सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि पुरुषोत्तम 5 किलो टूवर्ड्स ईस्ट जाता है। ठीक है, अगर आपको डायरेक्शंस का पूरा अच्छे से पता है तो 5 किलोमीटर ईस्ट होगी ये डायरेक्शन। ठीक है, 5 अगर वो चला गया है ईस्ट में, फिर उसके बाद ममता का हाउस आ गया, किसका घर आया है, ममता का। फिर उसके बाद है फ्रॉम देयर ही वॉक्स टूवर्ड्स नॉर्थ, यहाँ से नॉर्थ ऊपर ही होगा, आपको पता ही है 10 जाता है। ठीक है, 10 चला गया वो ऊपर नॉर्थ, और यहाँ पहुँच गया वो जिम में। ठीक है, जिम में। ठीक है, फिर इसके बाद बोला हिज जिम इन विच डायरेक्शन ऑफ। ठीक है, तो ये उसका हाउस था। ठीक है, यहाँ से कौन से डायरेक्शन में है, तो सामने दिख रहा है, यहाँ से है ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 30 का। ठीक है, तो गाइज इसी के साथ जो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन थे वो ख़त्म होते हैं। 31 क्वेश्चन है इसमें साइंस का, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज़ यूज टू पावर व्हीकल्स। तो मैं आपको बता दूं, प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन का भी इन्होंने वैसे देखा जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स बना दिया है। इथेनॉल तो आपको पता ही है, आजकल जो BS6 सेकेंड फेज़ के अंदर जो गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें E20 आपने देखा वो वही है, इथेनॉल 20, मतलब उसमें पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग करके 20% उसमें पेट्रोल में एथनॉल ऐड किया जाता है, तो वो भी व्हीकल्स में पड़ रहा है। तो ऑप्शन सी और डी में डाउट है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है डी ऑप्शन इसका राइट होना चाहिए, लेकिन फिर भी डाउट यहाँ पे रहेगा। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32 का। प्रोपेन का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसका भी जो वेरीफाइड वर्जन लाया है वो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज से उसको बनाया गया है, यानी फिर से भी बना सकते हैं, इसलिए सी और डी में डाउट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का मैं आपको बता देता हूँ। 32 क्वेश्चन है चिल्ड्रन विद पॉट वैली। पॉट वैली मतलब कि एकदम से उसका पेट जो है वो बाहर आ जाता है, वो मैं आपको बता दूँ प्रोटीन की कमी से होता है, और वो कवास्कोर। ठीक है, बच्चों में कवास्कार होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 32 का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33, द अमाउंट ऑफ एयर दैट मूव्स इन एयर एंड आउट ऑफ लंग्स। ठीक है, इसका क्या राइट आंसर रहेगा, विद ईच इंस्पिरेशन। ठीक है, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन इज कॉल्ड। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, रेसिड्यू वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम, या फिर टाइडल कैपेसिटी। तो गाइस ये वाला क्वेश्चन अभी डाउट में रहेगा, इसको मुझे 100% नहीं पता है। ठीक है, जिसका मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है तो वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो 33 का आप अभी के लिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं इस वीडियो के पिन में कर दूंगा। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 था, अब एक और ऐड हो चुका है 33, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। इसके बाद है PMGSY यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये कब लॉन्च की गई थी, मैं आपको बता दूँ इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, यानी 2000 में इसको लॉन्च किया गया था। इसके बाद है विच ऑफ द गिवन डिजीज़ काज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। तो आयोडीन की कमी से या डेफिशिएंसी से गोइटर होता है गाइस। ठीक है, तो बाकी आपको रिकेट्स का पता है, विटामिन डी से होता है, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा, कैंसर कोई भी डेफिशिएंसी डिजीज़ नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36, विटामिन विच इज़ बिलीव टू क्योर द कॉमन कोल्ड। इनमें से कौन सा है जो कॉमन कोल्ड को क्योर करता है, ऑप्शन सी इसका राइट रहेगा। ठीक है, सी आपको पता ही है, जो हमें टेबलेट्स लेते हैं लिम्सी वगैरह, उस सब से हमें इसमें हेल्प मिलती है, क्योंकि कॉमन कोल्ड हमें इन्फेक्शन से होता है और वो विटामिन सी से हमें उसमें हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 36 का। क्वेश्चन नंबर 37 है विच इज़ द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। मैं आपको बता दूँ, स्टेबल मतलब जहाँ पे कोई भी ज़्यादा प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता है आउटर इन्वायरमेंट का, तो वो रहेगा मैरीन। ठीक है, समुंदर के नीचे यानी अंडर वाटर जो
इकोसिस्टम है वो मोस्ट स्टेबल है, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 37 का। कोई भी क्वेश्चन जो इसमें से मैं अगर करवा रहा हूँ, अगर कोई आपको डाउट में लग रहा होगा या मैं गलत बताया होगा तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट्स में, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38, इसमें है व्हाट इज़ द डोमिनेटिंग रेंज ऑफ लाइट वेवलेंथ इन द लोअर एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं। इनको आप गूगल से भी कर सकते हैं या फिर मैं बता दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। अभी जस्ट मैंने पेपर को उठाया ही था तो मैंने इसको आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। तो इस 39 का आपको सबको पता है कि ओजोन जो है डिप्लीशन ये स्ट्रेटोस्फेयर में है, ठीक है। कहाँ? स्ट्रेटोस्फेयर में, बी ऑप्शन राइट रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का द टर्म वैक्सीन वाज इंट्रोड्यूस बाय, ये भी अभी थोड़े कुछ एग्जाम्स पहले पूछा गया था, एडवर्ड जेनर इसका राइट आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41, इसमें पूछा है राइट टू प्रॉपर्टी जो है वाज मेड ए लीगल राइट फ्रॉम ए फंडामेंटल राइट बाय विच, तो ये भी आपको पता है 44 से हुआ था। फिर इसके बाद है द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन, तो प्रियम्बल को कब अडॉप्ट किया था गया था, ये भी आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 को किया गया था। इसके बाद है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली डिकेड इंडियाज़ पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव, नेगेटिव कब हुई थी ये भी आप सबको पता ही है, 1911 से लेके 1921 के बीच में ही ऐसा डिकेड था जब नेगेटिव ग्रोथ हुई थी इंडिया में, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं। पहला ही आपसे पूछा गया है कि कॉलम को, ठीक है, करंट कॉलम को अगर सेलेक्ट करना हो तो इनमें से कौन सा होता है, तो ऑप्शन बी राइट रहेगा, कंट्रोल प्लस स्पेस बार इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ए फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क, फायरवॉल क्या है, तो आपको सबको पता है एक सिस्टम डिज़ाइन टू प्रिवेंट अनऑथोराइज एक्सेस, ये होती है फायरवॉल। फिर इसके बाद है द पावर पॉइंट व्यू दैट डिस्प्लेज ओनली टेक्स्ट, तो वो कौन सा रहता है, तो जो सिर्फ टेक्स्ट को डिस्प्ले करता है, आउटलाइन व्यू रहता है गाइज वो, ठीक है। ऑप्शन ए राइट रहेगा। इसके बाद है विच पावर पॉइंट व्यू डिस्प्ले ईच स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन एज ए थंबनेल एंड, तो ये आपको पता ही है, रीअरेंज करने के लिए स्लाइड शॉर्टर रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, सॉरी गाइज इसमें कुछ गलती से प्रेस हो गया था, अब ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 का सी 53 का सी रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, इसमें पूछा गया है कि यूज़ ऑफ आईटी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू एड्रेस द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, तो ई गवर्नेंस इसका राइट आंसर है। बड़ा ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें से टफ क्वेश्चन भी बन सकता था लेकिन इन्होंने बिल्कुल सिंपल सा पूछा हुआ है। इसमें पूछा गया 55 क्वेश्चन डैश प्रोवाइड नेटवर्क बैकबोन एंड ई गवर्नेंस बोर्ड टू गवर्नमेंट बॉडीज इन इंडिया, तो कौन सा है, NIC है, सिंपल सबको पता है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ठीक है। तो इसका 55 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा गाइस, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 56, सॉरी गाइस 55 के बाद सीधा क्वेश्चन है 44, ठीक है। इसमें पूछा गया है आपसे कि हु वाज द फर्स्ट सेंस व्हेन वाज फर्स्ट सेंसस हेल्ड इन इंडिया, तो मैं आपको बता दूं कंप्लीट सेंसस तो नहीं हुआ था लेकिन फर्स्ट सेंसस 1872 में हुआ था, मायो के टाइम पे, ठीक है, लॉर्ड मायो के टाइम पे 1872, बी ऑप्शन राइट रहेगा इसका, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45, केसरी और साथ में, हाँ केसरी ही पूछा गया है, एक जो न्यूज़पेपर है बाल गंगाधर तिलक का केसरी, वो कौन सी लैंग्वेज में पब्लिश हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। इन्होंने दो ही लिखे थे, केसरी और मराठा। केसरी जो था वो मराठी लैंग्वेज में था, ठीक है, और अगर मराठा पूछा जाएगा वो किस में था, वो इंग्लिश में था। फिर इसके बाद है एनी बेसेंट ने किस में पार्टिसिपेट किया था, तो होम रूल लीग जो इससे पहले तिलक ने स्टार्ट की थी, उसके बाद होम रूल लीग को एनी बेसेंट ने भी स्टार्ट किया था, ध्यान में रखनी है, ठीक है आपने। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज़ गुलमर्ग फेमसली नोन एज, ठीक है। गुलमर्ग को किस नाम से जाना जाता है, लगभग हर एक पेपर में ही पूछने को मिल जाता है, मिडो ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 48, हु कंपोज द फेमस सॉन्ग सारे जहाँ से अच्छा, तो सारे जहाँ से अच्छा लिखा था मोहम्मद इकबाल ने, ठीक है। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 49, डैश शोज हाउ द कंटेंट ऑन प्रिंटेड पेज विल अपेयर विद मार्जिन हेडर एंड फुटर, तो ये कौन बताता है हमें, तो ये प्रिंट पेज लेआउट बताता है गाइस, पेज लेआउट, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 56, ये वही कंप्यूटर के ही क्वेश्चन आ गए हैं, व्हाट इज़
एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर, एंटी स्पाईवेयर, स्पाईवेयर पता ही है, जो स्पाई की तरह काम करता है, पूरा ध्यान में रख रहा होता है आपका, जैसे कि की लॉगर्स भी उसमें आते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा इट डिटेक्ट्स एंड रिमूव्स प्रोग्राम इंस्टॉल इलीगली ऑन यूजर्स कंप्यूटर सिस्टम। तो ऑप्शन डी राइट रहेगा गाइज इसका, क्वेश्चन नंबर 56 का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 57, इसमें पूछा हुआ है इन एमएस एक्सेल कमेंट्स पुट इन सेल्स आर कार्ड। अच्छा, कमेंट्स पुट इन सेल्स, तो गाइज इसका रहेगा सेल टिप, ठीक है, टिप, सेल टिप्स बोलते हैं इनको। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 57 का। 58 का मैं आपको बता दूं, एब्सोल्यूट सेल्फ रेफरेंस में क्या रहता है, तो डॉलर का साइन, $A $1, तो ये इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है। अगर पूछा गया जाता है नॉर्मल, तो नॉर्मल में A1 रहता, ठीक है। 59 से आपसे पूछा गया है विच वन बेस्ट एक्सप्रेसेस द स्टेटमेंट ही सैड आई मस्ट गो एट वंस। तो सिंपली इसका राइट आंसर गाइस रहना चाहिए ही सैड दैट ही हैड टू गो एट वंस। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहना चाहिए गाइस, ठीक है। 100% मुझे श्योर है कि इसका सी ही रहेगा, ठीक है। 59 का सी ऑप्शन ही राइट रहना चाहिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 60, इसमें पूछा गया है कि इसमें ए सेंटेंस इज़ ब्रोकन इनटू 4 पार्ट्स। ऑप्शंस में आपको सेंटेंस दिया हुआ है जिसके 4 पार्ट्स हैं, 4 ऑप्शंस में के रूप में, आपको बताना है कहाँ पे एरर है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ, दोज टू मैन वर, ये तो बिल्कुल ठीक है। क्वेरलिंग विद वन अनदर, दो हैं तो वन अनदर नहीं होता है गाइस, ऑप्शन बी में रहेगा इसका। तो ऑप्शन बी राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 60 का, ठीक है गाइस। इसके बाद जो है वो आती है स्पेशलाइजेशन, वो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में इतना ही हम लाएंगे, क्योंकि अभी भी मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड करके चला रहा हूँ, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू गाइस, जय हिंद।